और लोकसभा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का ये व्यवहार बेहद ही शर्मनाक है। प्रवीण खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहा है और प्रधानमंत्री के विचारों को देश तक पहुंचने से रोकना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इंतजार कर रहा है, खासतौर पर उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और विजन को समझने के लिए। लेकिन विपक्ष की मंशा केवल व्यवधान पैदा करने की है, जो लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। ये विपक्ष का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो विपक्ष की कलई खुलेगी, और जब विपक्ष की कलई खुलेगी तो उनका कच्चा चिट्ठा देश के सामने आएगा। विपक्ष ये नहीं चाहता, इसीलिए वो हर सारे हथकंडे अपना रहा है जिससे प्रधानमंत्री जी सदन में बोल ना पाए। और संसद से जुड़ी तमाम खबरों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, शायद संसदीय परंपरा के इतिहास में ये पहली बार होगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष नहीं शामिल हुआ और उसे ध्वनि मत से उस प्रस्ताव पर चर्चा को पास करना पड़ा है। क्या आप देखते हैं कि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक, चाहे वो युवा सांसद हो, अनुभवी सांसदों हो, सबका ये कहना है, चिराग पासवान ने, जो कि एक युवा सांसद, उन्होंने बहुत साफ कहा कि किसी एक सांसद के अड़ियल रवैये के कारण पूरा विपक्ष वॉश आउट हो रहा है। ऋतु, देखिए, मैं लंबे समय से संसद को कवर कर रहा हूं। मुझे घटना याद आ रही है साल 2004 की, जब यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उस दौर में भी सत्ता पक्ष में कांग्रेस थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन मैं उस अंतर को बता रहा हूं, उसी बात से अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग नहीं लिया, हालांकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने सदन में चर्चा में हिस्सा लिया और 2004 में उसको पारित करा लिया गया चर्चा को। 2005 में जब मौका आता है पुनः एक बार राष्ट्रपति अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब खड़े होते हैं तो उन्होंने राष्ट्रपति जी को 2 बार धन्यवाद दिया और उन्होंने बताया कि मैं किसी वजह से 2004 में धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं बोल नहीं पाया, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को मैं 2 बार धन्यवाद देता हूं। ये वो परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर अगर मैं 2004 से और 2026 का कंक्लूजन करूं और लगातार अगर संसदीय परंपरा को देखें तो ये पहला मौका है जब विपक्ष ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रधानमंत्री की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, प्रधानमंत्री एक हाउस में बोल के अगर संबोधन देते हैं तो वो मैसेज चला जाता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये रवैया कि लगातार वो हंगामा करें। और आप देखिए, जब राष्ट्रपति दोनों हाउस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करती हैं तो एक तरफ ना वो सिर्फ सरकार के वर्तमान स्कीम की चर्चा करती हैं, बल्कि भविष्य के सरकार के रोड मैप की भी चर्चा करती हैं, और वो एक बड़ा मैसेज जाता है दोनों हाउस में। और उसके बाद जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी सांसद हैं, उन मुद्दों को वहां रखते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि सरकार की उन योजनाओं में क्या अच्छाइयां हैं और क्या सुधार हो सकता है। ये तो रचनात्मक काम है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी जब बोलने के लिए उठते हैं तो वो जिस मुद्दों को उठाना चाहते हैं वो मुद्दा ऑथेंटिक है ही नहीं, और ना ही रूल बुक के मुताबिक राहुल उसको कोट कर सकते हैं। और इस बात को लोकसभा अध्यक्ष ने एक बार नहीं 5 बार रूलिंग दी है, और 5 बार आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जहां पर रुकते थे और अगले कदम पे वहीं से प्रारंभ करते थे। यानी कि लगातार आज चौथा दिन है वो जिद और वो बचपना जो है वो राहुल गांधी में दिख रहा है। और देखिए, इसी का नतीजा है कि किस तरह से नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा ने बाकायदा संसद के अंदर और दूसरी पार्टी के मतलब गिरिराज सिंह ने सदन के बाहर साफ तौर पर कहा कि एक बच्चे का बचपना है, और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये साफ तौर पर कहा कि उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस को नसीहत दी। आप भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल अमरेंद्र, और तमाम जो अनुभवी नेता राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस के मौजूद हैं, जिन्होंने अपने एक तरह से 30 से 40 दशक की राजनीति की है इस देश में, इस संसदीय परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया है, और बहुत से ऐसे राज्यसभा के सांसद होंगे जो आने वाले समय में अब रिटायर मतलब वहां से बाहर भी जाएंगे। ऐसे में उनको भी एक नसीहत दी और उनको एक सुझाव दिया कि अबोध बालक के हठ में आप अपनी पार्टी को बंधक ना बनाएं। लेकिन सवाल यह है अमरेंद्र, अबोध बालक का हठ ये पार्टी तक सीमित नहीं है। आज जिस तरह से
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई है। जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर एक सांसद को आप ट्रेटर कह सकते हैं, आप संसद के भीतर आपके कई ऐसे एक्ट रहे हैं जिस पर लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, कई बार आपको नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है। ऐसे में आप सिर्फ ताक पे सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं रख रहे, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए संसदीय परंपरा, लोकतंत्र की परंपराएं और लोकतंत्र को ताक पे रखने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये संकेत इस लोकतंत्र के लिए भी है। क्या कहना है तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों का? ये महज विपक्ष के एकजुट होने पे अपने राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए साथ हैं, या सैद्धांतिक तौर पर राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं आप? देखिए ऋतु, इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं देश की, वो एकजुट हैं, कुछ सत्ता पक्ष की पार्टी है और कुछ विपक्ष की है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की यही तो खूबसूरत तस्वीर है कि मनभेद नहीं होता है। और पूरे देश में और दुनिया में जो तस्वीर जाती है वो यही जाती है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कल की जो घटना है मकर द्वार पे, मैं उसका विटनेस हूं, जब राहुल गांधी उन 8 सांसदों के साथ, विपक्ष के तमाम सांसदों के साथ संवाद कर रहे होते, उनको बता रहे होते कि उनको क्या करना है। ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं मकर द्वार पर, और मकर द्वार पर आते ही जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू पर कमेंट होता है, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने उनको अपना दुश्मन दोस्त बताया, उसके बाद जब बिट्टू ने कहा हाथ मिलाया राहुल गांधी ने, तो रवनीत सिंह बिट्टू ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया और कहा कि मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता हूं। और उससे पहले राहुल गांधी के जब सांसद कमेंट कर रहे थे तो रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आप लोग मकर द्वार पर ऐसे बैठे हैं जैसे कोई जंग जीत कर आए हैं, तो उनका साफ तौर पर तंज था। उसके बाद आपने देखा कि बाकायदा वो रवनीत सिंह बिट्टू चले जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए कि वो सदन में विपक्ष की वो आवाज है जिसके द्वारा पूरा सदन विपक्ष के मुद्दों को जानता है। और राहुल गांधी इतने अनुभवी सांसद है, काफी समय से संसद में है और अभी तो नेता प्रतिपक्ष है, तो उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है और उनकी महती एक जिम्मेदारी बनती है जिससे वो न सिर्फ भागते हैं बल्कि एक नई लकीर देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने ऋतु कहा, बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दों की कमी है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है सरकार को घेरने के, तो बचने के लिए वो कोई ना कोई बहाना बताते हैं। हर पार्टी में और संसदीय प्रक्रिया और परंपरा में ये देखा जाता है कि अनुभवी नेताओं से युवा नेता कुछ सीखते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी का पूरा व्यवहार रहा इससे पहले भी और अभी भी इस सदन में, खासकर जो कल परसों जो हुआ है, अमरेंद्र मैं अपना सवाल पूरा कर लूं फिर आप जवाब दीजिए। आज राज्यसभा में संभावित है प्रधानमंत्री इस चर्चा पर प्रस्ताव पर जवाब देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के नेता सदन हैं, यहां अनुभवी नेताओं से युवा नेता सीख ले रहे हैं या युवा नेताओं के हट से अनुभवी नेता आगे बढ़ रहे हैं? ऋतु, वही मैं बताना चाहता था कि इससे पहले से कई एग्जाम्पल हमने देखे हैं और मैं तो काफी लंबे समय से विटनेस हूं इस लोकतांत्रिक परंपराओं का। जब भी अनुभव आगे आया है तो उस अनुभव ने जो कम अनुभवी लोग हैं उनको एक नसीहत और सीख देने का प्रयास किया है। अब आप देखिए कि यूपीए की सरकार में भी अगर आपको मैं लेके जाऊं पीछे, तो लालू यादव और जहां सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता हुआ करती थी, क्या संवाद होते थे और उनमें, लेकिन जो संसदीय मर्यादाएं हैं और बाकायदा सत्ता पक्ष और विपक्ष में उन चीजों को एक्सेप्ट किया जाता था। और इस सरकार में भी, खासकर मोदी सरकार में भी ऐसी कई घटनाएं हुई अगर आप देखें 2014 के बाद से, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में धुरी बनाने का प्रयास किया गया है, मुद्दों पे संतुलन साधने का प्रयास किया गया। और इस मुद्दे पर भी मुझे याद है कि परसों जो है लोकसभा स्पीकर के कमरे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक बैठक बुलाई गई, कल भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक बुलाई गई। बाकायदा संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की तरफ से तमाम नेता और लोकसभा स्पीकर ने एक सहमति बनाने का प्रयास किया। लेकिन जो आपको एक जो तस्वीर पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है, एक हठधर्मिता, एक मनमर्जी और संसदीय नियमों और पालन को न मानने वाली एक जिद ने पूरे संसद को बंधक बना रखा है। और जो नेता, अनुभवी नेता जो कह रहे हैं कि ये बचपना है और उस बचपने के पीछे जो बाकी विपक्ष के अनुभवी नेता हैं वो भी खड़े हैं, तो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी, बिल्कुल अमरेंद्र, राहुल गांधी या किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह समझना होगा कि संसद के भीतर